उदयपुर की सवीना कृषि मंडी में मंडी प्रशासन द्वारा मंगलवार से सिर्फ थोक व्यापारियों को व्यापार की परमिशन दी गई है। मंडी प्रशासन के संजीव पंड्या ने बताया कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब रिटेल व्यवसायी को मंडी के बाहर उचित दूरी बनाकर बैठने के लिए कहा गया, जिससे मंडी में आने वाले लोगों में अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं हो। पंड्या ने यह भी साफ किया कि इसमें थोक व्यापारियों को कोई प्रतिबंध नहीं लगाई गई है, लेकिन रिटेल करने वाले को आज से बंद किया गया है। मंगलवार से हुई इस सख्ती के बाद भी रिटेल व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए, जिस पर मंडी प्रशासन को सख्ती अपनानी पड़ी और पुलिस प्रशासन की सहायता से हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस द्वारा किए गए इस बल प्रयोग में कुछ होलसेल व्यापारी भी चपेट में आ गए, जिससे यहाँ बैठने वाले होलसेल व्यापार मंडल में भी काफी रोष देखा गया। फल सब्जी मंडी व्यापार के मंडल अध्यक्ष मुकेश खिलवानी ने बताया कि यदि पुलिस प्रशासन होलसेलर पर भी बल प्रयोग करेगा तो आने वाले समय में मंडी बिल्कुल खाली हो जाएगी और कोई भी व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। हालांकि खिलवानी ने जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम को सही बताते हुए कहा कि शहर का सबसे अधिक भीड़ इकट्ठी होने वाला सब्जी मंडी यही है, इस वजह से इसे संक्रमण से बचाना बहुत जरूरी है और जिला प्रशासन अपनी पूरी भूमिका ईमानदारी के साथ निभा भी रहा है। आज का ऐसा था कि पिछले 4-5 दिनों से हमें समस्या ये आ रही थी कि रिटेलर्स काफ़ी मात्रा में आ रहे थे सुबह में, और उससे संक्रमण का खतरा मंडी में हमें लग रहा था क्योंकि भीड़ अत्यधिक आ रही थी। तो उस दबाव को कम करने के लिए और जनता की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने कल ये निर्णय लिया था कि जो रिटेल मार्केट है, चूँकि अब स्थिति ये है कि वार्डों में भी डोर टू डोर सप्लाई की कहीं सब्जी की दिक्कत नहीं है रिटेल की, तो हमने ये प्रयास किया कि जो छोटी मात्रा में जिनको सब्जी चाहिए वो या वार्डों में भी उपलब्ध हो रही है, और इसलिए हमने रिटेल से यहाँ से रिटेलर्स को ये कहा कि भाई आप लोग बाहर जो है अगर 10-10 फीट की दूरी पे बैठना चाहें तो हमने वहाँ 100 फीट रोड जो है आपका ये हाड़ी रानी सर्कल से पुलिस प्रशासन की मदद से वहाँ स्थान चिन्हित कर दिए कि आराम से सब्जी सेल करें, ताकि 5-5, 4-4 उनके आगे गोले भी बना दिए, तो जो रिटेल करना चाहता है आराम से वहाँ अस्थायी रूप से करे। और होलसेलर का जो काम है वो यथावत रूप से मंडी में चलेगा। होलसेल क्योंकि आपूर्ति बराबर बनी रहे शहर की, उसके लिए होलसेलर्स को हम बिल्कुल यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि आप व्यापार आराम से करिए, ताकि यहाँ दबाव कम हो जाए और जनता को सब्जी भी अच्छी मात्रा में और उचित भाव पे उनको उपलब्ध हो सके। आज बंद होने का कारण ऐसा कुछ नहीं है, 11 बजे तक टाइम है, तो आज थोड़ा सा हम इस व्यवस्था में रिटेलर्स को, क्योंकि हमें वहाँ शिफ्ट करना था, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आज हो सकती है। इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा व्यापार, क्योंकि रिटेलर वहाँ अपना व्यापार शिफ्ट करने में या इधर उधर अपना वाइंड अप करने में लगे हुए थे, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी हो गया। अन्यथा 7 से 11 हमारा जो नियमित टाइम है उसमें होलसेल मंडी हमारी यथावत चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंडी पर दबाव था, मंडी में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो कल परसों ये निर्णय लिया गया था कि रिटेल मार्केट सब्जी मंडी के बाहर लगेगा। उसमें रिटेल एसोसिएशन की सहमति थी, सभी की सहमति थी, और हित को देखते हुए, सभी को हित के, स्वास्थ्य को हित को देखते हुए हमने भी सहमति ही दी है लगभग उसको। पर 3-4 दिन से जो पुलिस प्रशासन द्वारा, ठीक है वो अपनी जगह पे सही है, हल्का बल प्रयोग डेली हो रहा था, उससे किसान चाहे मजदूर व्यापारी काफ़ी घबराए हुए थे। आज भी सुबह 8, साढ़े 8 बजे थोक व्यापारियों पर भी बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई, कुछ किसानों को लगी है, कुछ ग्राहकों को लगी है। अन्यथा 3-4 दिन माल इतना, सब्जियां इतनी ज़्यादा थी कि भाव काफ़ी गिरे हुए थे। पर उस घबराहट में कल व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, उसमें यही निर्णय लिया गया था, एक तो व्यापार मंडल और व्यापारी सब घबराए हुए अपने स्वास्थ्य को लेकर और शहर के स्वास्थ्य को लेकर सब चिंतित है। कोई भी व्यापार करना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है, अपने परिवार के प्रति चिंतित है कि आप घर बैठे हैं, पर आवश्यक सेवाओं के अनुरूप एक सेवा देने वाले कार्य के समझकर आप ये दुकानें खोलनी हमारी मजबूरी है, उसके तहत हम व्यापार कर रहे हैं। पर उसमें भी अगर लाठीचार्ज वगैरह होगा, उसका परिणाम आज देखने को मिला था। आज मंडी में सब्जियों की तादाद नहीं के बराबर थी, जिसके कारण कल के मुकाबले भाव 2.5 से 3 गुना आज बढ़ गए थे। और मुझे पूरी उम्मीद ऐसा लग रहा है कि कल परसों में संभवतः आधे व्यापारी तो लगभग निर्णय कर चुके हैं कि वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, और बाकी भी मुझे लग रहा है कि माल नहीं के बराबर ही आएगा अब।